हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एकेटेक। दोस्तों, आज हम 10 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इन विच स्टेट द ज्वाइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हैज बीन स्टार्टेड? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है और इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और हमलों और युद्ध जैसी स्थिति से निपटना है। उड़ीसा, यह मैप में उड़ीसा यहाँ पे। कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में स्थित है और ये इंडिया की लार्जेस्ट डीप वाटर लेक है। इसे हम लगून लेक भी कहते हैं। और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, यह महानदी रिवर पर स्थित है। और अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे हम व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, ये भी उड़ीसा में है। और लोकसभा सीट कितनी है? 21। राज्यसभा 10, असेंबली 147। और नेबरिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। Who has started Project Future Ready to impart career skills to the students? एनएसडीसी। एनएसडीसी छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देकर कौशल विकास करना है और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और एमडी सीईओ मनीष कुमार। In which city Amazon India has announced the launch of its first all-women virtual customer service center site? बैंगलोर। Amazon India ने बैंगलोर शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर साइट शुरू करने की घोषणा की है। ये साइट Amazon इंडिया को उन महिलाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी जो घर से काम करना पसंद करती हैं, जिससे महिलाओं के करियर के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। बैंगलोर शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। Who has been appointed as the Chief Information Officer of HFDC Bank? रमेश लक्ष्मी नारायण। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। रमेश लक्ष्मी नारायण मुनीश मित्तल की जगह लेंगे। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना अगस्त 1994। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट सीएम वासुदेव। मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी और एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। Who has successfully launched 10 satellites from PSLV C-49 रॉकेट? इसरो। इसरो ने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49 के जरिए 10 अप्रैल को लॉन्च किया है और ये लॉन्च श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। इसमें से 9 अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट हैं जबकि एक भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसरो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसके डायरेक्टर कौन है? के सिवान। प्रीसीडिंग एजेंसी इन कोस्पर और हेडक्वार्टर बैंगलोर में। फाउंडर विक्रम साराभाई। और फाउंडर कब हुई थी ये? 15 अगस्त 1969। कमला हैरिस ऑफ इंडियन ओरिजिन became the first woman vice president of which country? अमेरिका। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका, ये मैप में अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। करेंसी यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये अभी अभी बने हैं। ये 46वें राष्ट्रपति हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जिसका चिन्ह गधा है। नासा स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है और यूएस की कैपिटल है जो वाशिंगटन डीसी, ये पोर्ट में रवि रिवर पर स्थित है। और अमेरिका की पार्लियामेंट का क्या नाम है? कांग्रेस। और मिसौरी रिवर है, ये अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है। Which state government has given
100% exemption on the tax on electric vehicle। तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य की सरकार ने ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण रहित वाहन हैं जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित होते हैं, और तमिलनाडु राज्य की सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स की छूट दी है। तमिलनाडु, यह है मैप में तमिलनाडु। यहाँ पे कैपिटल चेन्नई, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, चीफ मिनिस्टर एड्डापट्टी के पलानीस्वामी। 3 नेबरिंग स्टेट हैं केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, असेंबली 234। Bangladesh country sign MOU with which Indian company to collect 3 crore COVID-19 vaccines? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन एकत्र करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारतीय इम्यूनोबायोलॉजिकल दवाओं की निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1966। हेडक्वार्टर पुणे और सीईओ अडार पुणे वाला। Which messaging platform has launched the UPI payment feature? WhatsApp। WhatsApp मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने UPI पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है। यूजर्स अब WhatsApp मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट्स का भुगतान कर सकेंगे। WhatsApp की पेरेंट कंपनी फेसबुक है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में, और सीईओ कौन है? जॉन कॉम। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, विच सिटी रैंक फर्स्ट इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री? मुरादाबाद। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मुरादाबाद शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर है। टॉप 3 प्रदूषित शहर के नाम। पहले पे मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरे पे लखनऊ, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और तीसरे पे कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। विच कंट्री विल होस्ट द फॉर्मूला 1 रेस इन 2021? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया देश 2021 में फॉर्मूला 1 रेसिंग की मेजबानी करेगा। सऊदी अरबिया 2021 में फॉर्मूला 1 रेसिंग की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन जेदा में किया जाएगा। सऊदी अरबिया, यह है मैप में सऊदी अरबिया। ये किस कॉन्टिनेंट में? एशिया। कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियाल और प्राइम मिनिस्टर शाह सलमान। विच बैंक हैज पार्टनर विद पेटीएम टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। इस कार्ड की मदद से हर तरह की डिजिटल पेमेंट्स का भुगतान किया जा सकेगा, और संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने जैसी सुविधा उपलब्ध होंगी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर मुंबई। ओल्ड नेम क्या इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। और प्रेसिडेंट कौन है? रजनीश कुमार। और एमडी अश्वनी भाटिया। PSLV-C49 rocket has successfully launched 10 satellites. What is the name of one of these Indian satellites? EOS-01। PSLV-C49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसमें से एक भारतीय सैटेलाइट का नाम EOS-01 है। EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। दिन में हो या रात हो, कोई भी मौसम हो, ये सैटेलाइट हर समय मौसम की जानकारी प्रदान करेगा। उपग्रह क्या होते हैं? यानी सैटेलाइट ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रम करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। Who has become the youngest writer to write a book called Happiness All Around? अभिजीत गुप्ता। अभिजीता गुप्ता ने हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली कम उम्र की लेखिका बन गई हैं।
7 वर्ष की अभिजीता गुप्ता ने अपनी पहली किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड को लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी ROPAX टर्मिनल? गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में रोपैक्स टैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ROPAX यानी रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के हजारों में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है और साथ ही हजीरा एम घोघा के बीच रोपैक्स सेवा को शुरू किया है। इस टर्मिनल में प्रशासनिक कार्यकालय इमारत, पार्किंग क्षेत्र, सब स्टेशन और वाटर टावर जैसी कई सुविधा होंगी। गुजरात, यह मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर। CM विजय रूपानी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ। एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। 3 नेबरिंग स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा 11, असेंबली 182। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है जो कितनी है इसकी? 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वंसद, गुल्फ कच्छ मरीन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरात से होकर गुजरती है और ये इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फोक डांस कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है गुजरात के? डांडिया, भाविया, टिप्पणी, पढ़र और गरबा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।